नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूआरपी क्लासेस में। जैसे कि फ्रेंड, आप लोग को पता है कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा किए थे यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस को यूनिट 1 से लेकर 4 तक। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाकी पार्ट को, जैसे कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक। तो जैसे बहुत ही जल्द हमारे 40 दिन के अंदर यूजीसी नेट के दिसंबर सेशन वाले एग्जाम होने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अच्छी तरह से सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, उसको अच्छी से जानकारी नहीं रखेंगे, तो फिर आप कैसे आगे के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए। सारे टॉपिक को आपको याद होना चाहिए कि किस टॉपिक को पढ़ना है, किसे छोड़ना है, और इतने कम समय में कैसे आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो आज इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप यूजीसी नेट हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे से जानकारी होगा कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक जो इकाई होती है उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनिट 5 से लेकर 10 तक। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। और उससे पहले आप अगर अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल यूआरपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूनिट 5 से लेकर 10 तक हम लोग बहुत ही विस्तारपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इकाई 5 में हमें कौन कौन सी कविता है जिसको पढ़ना है, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन यूनिट 5 से लेकर 10 तक पूछ जाते हैं। अगर आप यूनिट 5 से लेकर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास 60 से 65 क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक अगर आपका बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया हुआ होगा तो आप आराम से 60 से 65 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यूनिट 5 को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, मतलब कौन कौन सा कविता लगी हुई है। इकाई 5 हिंदी कविता। हिंदी कविता में हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड? पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक कौन है? डॉक्टर नरेंद्र झा। पद कौन सा पढ़ना है? 1 से लेकर 25 तक के पद को हमको पढ़ना है। कबीर, संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पद संख्या कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 160 से लेकर 209 तक पढ़ना है। उसके बाद है जायसी ग्रंथावली, संपादक है रामचंद्र शुक्ल। क्या पढ़ना है? नागमती वियोग खंड को पढ़ना है। उसके बाद है सूरदास भ्रमरगीत सार, संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ना है। उसके बाद है तुलसीदास। तुलसीदास का कौन सा? रामचरितमानस। रामचरितमानस का कौन सा कांड पढ़ना है? उत्तरकांड को पढ़ना है। फिर है बिहारी सत्सई, संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहा संख्या 1 से 50 तक पढ़ना है। फिर है घनानंद की कवित्त, संपादक है विश्वनाथ मिश्र। कवित्त संख्या 1 से 30 तक पढ़ना है। फिर है मीरा, मीरा का संपादक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रारंभ से 20 पद पढ़ना है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त जी की पढ़ना है भारत भारती साकेत का 9वां सर्ग। जयशंकर प्रसाद जी की पढ़ना है आंसू कमायनी। कमायनी का कौन कौन सा पाठ पढ़ना है? कमायनी में जैसे हमारे 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग में पढ़ना है श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। इसके बाद पढ़ना है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके पढ़ने हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। फिर सुमित्रा नंदन पंथ, पंथ जी की पढ़ने हैं आपको परिवर्तन और प्रथम रश्मि। फिर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी के पढ़ने हैं आपको बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी के पढ़ने उर्वशी के तृतीया अंक और रश्मि रथी। नागार्जुन जी के पढ़ने हैं कालिदास बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद हिरानंद बतशियन अज्ञे जी के पढ़ने हैं आपको कलगी बजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बिना, कितनी नावों में कितनी बार। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी के गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध जी की पढ़ने हैं भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। धूमिल जी की पढ़ने हैं नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। यह हो गया यूनिट 5 जिसमें कविता लगी हुई थी। इस सारी कविता को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि अभी बहुत समय कम है तो आप इसकी छोटे छोटे जो कविता हैं उसको टेक्स्ट में पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही अंदर से डीप क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड
जैसे कविता का कुछ पंक्ति उठा लिया और इसको क्रम वाइज में बैठाने के लिए बोल दिया जाता है। तो जब तक आप कविता के पाठ को नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी समय कम है, तो आप क्या कीजिए कि छोटे छोटे जो कविता है उसको पढ़ लीजिए। आगे है इकाई 6। इकाई 6 में है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में आपको कौन कौन सा पढ़ना है? देवरानी जेठानी की कहानी किनकी है? पंडित गौरीदत्त का। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। गोदान सबको पता है प्रेमचंद जी का। शेखर एक जीवनी 2 भाग है, लेकिन हमें पढ़ना है भागवान अज्ञे जी का। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मेला आंचल आंचलिक उपन्यास सबको पता है, किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। झूठा सच ये भी 2 भाग है, लेकिन हमें पढ़ना है भाग 1। यशपाल। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का। तमस भीष्म साहनी जी का। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती का। आपका बंटी मनु भंडारी का। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का। ये सारी उपन्यास आपको पढ़ना है। अभी कम समय में है, तो आप इसके सारांश को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपके पूरे के पूरे पाठ को महत्व आपको समझ में आ जाए कि पूरे के पूरे उपन्यास में क्या कह रहे हैं। अगर समय है तो आप इसके पूरे उपन्यास को भी पढ़ सकते हैं पाठ में। इसके बाद है इकाई 7। इकाई 7 में क्या है? हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानियाँ में आपको पढ़ना है राजेंद्र बाला घोष, जिनका नाम है बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पढ़नी है 2 कहानियाँ, चंद्रदेव सिंह मेरी बाती और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे जी का पढ़ना है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पढ़ने हैं राही। प्रेमचंद जी के पढ़ने हैं ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की पढ़ने हैं कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पढ़ना है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ना है आपको आकाशदीप। जनेन्द्र जी की अपना अपना भाग्य। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, दोनों कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की। इनकी दोनों कहानी पढ़ना है। गैंग्रीन कहानी है अज्ञे जी के। कोसी का घटवार शेखर जोशी। अमृतसर आ गया और चीफ की दावत भीष्म साहनी की दोनों कहानी है, दोनों का दोनों आपको पढ़ना है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती जी का। इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी का है। पिता ज्ञान रंजन जी की। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर और परिंदे निर्मल वर्मा। ये सारी 21 कहानी आपको फ्रेंड पढ़ना है। आगे है इकाई 8। इकाई 8 में क्या लगा हुआ है? हिंदी नाटक। कौन कौन से नाटक पढ़ना है आपको? चलिए जानते हैं। भारतेंदु जी के 2 नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती जी की पढ़ना है आपको अंधायुग। लक्ष्मी नारायण लाल है, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का पढ़ना है आपको सिंदूर की होली। मोहन राकेश के आधे अधूरे और आषाढ़ के एक दिन, दोनों नाटक आपको पढ़ना है। हबीब तनवीर जी के पढ़ना है अगरा बाजार। सर्वस्वर दयाल सक्सेना जी की बकरी। शंकर शेष जी के एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस्क जी के अंजो दीदी। मनु भंडारी की महाभुज नाटक आपको पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड है इकाई 9। इकाई 9 में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी निबंध। हिंदी निबंध से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स रखिए, आता ही है। तो इकाई 9 हिंदी निबंध में आप कौन कौन से पढ़ सकते हैं? बहुत ही छोटे छोटे हैं। इसको आप पाठ टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंक्तियों वाला, वो आपको बन सके। तो निबंध में क्या पढ़ना है? भारतेंदु जी की दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षीय उन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र जी की शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये बालमुकुंद गुप्त जी का है। बालमुकुंद गुप्त। रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? विद्यानिवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। आगे है फ्रेंड सबसे लास्ट इकाई, इकाई 10। इकाई 10 में हमें पढ़ना है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसमें पढ़ना है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्ति। महादेवी वर्मा जी के ठाकुरी बाबा।
तुलसीराम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी जी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन के क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका कुल 4 भाग है, लेकिन उसमें से हमें एक भाग को पढ़ना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता जी के आपहुदरी, हरिशंकर परसाई जी का भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन जी के मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञे जी की अरे यायावर रहेगा याद। यहाँ होती है हमारी यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस कंप्लीट। अगर फ्रेंड आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है तो आपको नेट के हिंदी के पूरे सिलेबस की अच्छी से जानकारी होना चाहिए। तो अभी बहुत ही जल्दी 2024 में का जो एग्ज़ाम है दिसंबर सेशन वाला, वो हमारे होने वाले हैं 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच 2025 में। तो अभी हमें कम से कम 40 दिन का समय मिल रहा है। इस 40 दिन में आप मेरे अनुसार, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 से लेकर आप यूनिट 10 तक पढ़ लीजिए, आपका 60 से लेके 65 क्वेश्चन कन्फर्म है। साथ ही साथ फ्रेंड आपको अभी पेपर 1 का भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चाहिए। कब से कब तक? लगभग 2019 से लेकर अभी तक कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको यूजीसी नेट हिंदी के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। यूनिट 5 से लेकर 10 तक आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो सपोर्ट कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।